नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व में आज बात हथियारों के हाइपरसोनिक युग में भारत की उस धमाकेदार एंट्री की जिसने भारत को ग्लोबल मिलिट्री पावर में बड़ा मुकाम तो दे दिया है, साथ ही साथ चीन की सारी चालाकियों और साजिशों की हवा भी निकाल दी और पाकिस्तान थर्राया हुआ। और इसकी वजह है भारत का वो हाइपरसोनिक हथियार जिसकी बिजली जैसी रफ्तार उसे अजय बना देती है। बेहद कम ऊंचाई पर हाइपरसोनिक ग्लाइड वाली इसकी उड़ान इसे दुश्मन के लिए अदृश्य बना देती है। समंदर में 1500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन का विमान वाहक युद्धपोत भी इसके अचूक प्रहार से नहीं बच सकता। यह सिर्फ 8 मिनट में उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। यह इसकी काबिलियत है। मैं बात कर रहा हूं भारत के उस मोस्ट एडवांस्ड LRASHM मिसाइल की जो भारत का हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, यानी वो प्रचंड मिसाइल जिसका एक ही प्रहार आज के बड़े से बड़ा एडवांस्ड विमान वाहक युद्धपोत को समुद्र में डुबा देने के लिए काफी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत अमेरिका का USS जेराल्ड R. फोर्ड है, जिस पर 75 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। उसका वजन 1 लाख टन से थोड़ा ज्यादा है, जबकि रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत एडमिरल कुज़नेत्सोव है, जिस पर 24 फाइटर जेट्स और 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जा सकता है। एडमिरल का जो वजन है वो 58,000 टन है। और इसी तरह चीन ने हिंद महासागर में अपनी धौंस जमाने के इरादे से अपना सबसे बड़ा युद्धपोत फुजियान 003 लगाया हुआ है वहां पर, जिस पर 40 फाइटर जेट और 12 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। फुजियान 003 का वजन लगभग 85,000 टन है। यह तो रही दुनिया के सबसे विशाल और ताकतवर युद्धपोत की बात। अब भारत के हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल LRASHM की बात करते हैं, उसकी ताकत की बात करते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसका कुल वजन 12 टन यानी कि 12,000 किलो होगा और रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा यानी कि 5 मैक। इस जबरदस्त रफ्तार से वो किसी युद्धपोत से टकराएगी तो बिना किसी वॉरहेड के ही 50 टन TNT की विस्फोटक ऊर्जा पैदा हो जाए। इसी लिहाज से LRASHM की ताकत कितनी प्रचंड है, इसे आपको अमेरिका के सबसे बड़े नॉन एटॉमिक बम GBU-43 के उदाहरण से समझाता। GBU-43 की ताकत 11 टन TNT के बराबर है। 11 टन TNT की ताकत से यह कंक्रीट की 10 मंजिला को ध्वस्त कर सकता है। तो बिना वॉरहेड के सिर्फ अपनी रफ्तार से 50 TNT एनर्जी पैदा करने वाली LRASHM की ताकत को आप सोच लीजिए। फुल वॉरहेड के साथ इसकी विस्फोटक क्षमता 600 टन TNT पहुंचती है। इसीलिए यह 1 लाख टन वजनी विशाल युद्धपोत को भी एक झटके में समंदर में डुबाने की ताकत रखती है। यही बात भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा रही है। अब आपको भारत के LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रचंड ताकत का अंदाजा हो गया होगा और इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रगर्व की नई कहानी। यह है आत्मनिर्भर भारत की अजेय ताकत की जीती जागती मिसाल जो उसके दुश्मनों को थर्रा रही है। यह है भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो दुश्मन के युद्धपोतों को सोचने समझने और वार करने का मौका ही नहीं देगी। इसकी रफ्तार मैक 5 से मैक 10 तक है, यानी कि आवाज की स्पीड से 5 से 10 गुना तक तेज। यानी इसका बटन दबा दिया गया तो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ये दुश्मन के युद्धपोतों पर हमला बोलेगी। दुश्मन के रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देते हुए 1500 किलोमीटर के दायरे में अचूक वार करेगी। इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। यही वो बात है जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक को चौंका दिया है। दोनों देशों के डिफेंस गलियारे में इसकी चर्चा तेज है।
2026 के गणतंत्र दिवस परेड में LRASHM की झलक ने दुनिया को भारत की हाइपरसोनिक ताकत का एहसास करा दिया। ये एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भर नहीं है, ये उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, DRDO के कर्मचारियों और हमारी सेना के जवानों की मेहनत है जो रात दिन देश की सुरक्षा के लिए जुटे रहते हैं। Yeah, this will have much more capabilities than our current BrahMos missile because it travels much faster than what BrahMos can and it will have a much higher range. But we are also working on the land attack for the same missile. But that is slightly at the earlier stages than the anti-ship role. LRASHM दुनिया को सीधा मैसेज दे रहा है, अब भारत पीछे नहीं देखता, हम चुनौतियों का जवाब स्वदेशी ताकत से देते हैं। ये हमारे राष्ट्र गर्व की नई पहचान है। LRASHM ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। मिसाइल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने और भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में गेम चेंजर मानी जा रही है। नौसेना के अलावा थल सेना और वायुसेना भी इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी मारक क्षमता 2.5 गुना करने की तैयारी है, यानी कि 1500 किलोमीटर से बढ़ाकर 3500 किलोमीटर तक अचूक वार करने की तैयारी, वो भी स्वदेशी तकनीक से। इसीलिए चीन, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तक डिफेंस सेक्टर में LRASHM सुर्खियां बटोर रहा है। LRASHM के साथ DRDO की चर्चा उन देशों तक है जो सेल्फ डिफेंस के लिए भारत में विकसित घातक हथियारों पर भरोसा करते हैं। युद्धपोत समंदर में खड़ा हो या फिर रफ्तार भर रहा हो, LRASHM मिसाइल उस पर अचूक हमला करने में सक्षम है। एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल वर्सेस हाइपरसोनिक स्पीड में ये इस तरह ग्लाइड करती है, यानी कि हवा में दिशा बदलती है कि दुश्मन के रडार इसकी भनक तक नहीं लगा पाते। जमीन और जहाज के रडारों से भी इसकी दिशा को ट्रैक नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रगर्व कहा जा रहा है। यह बात चीन की भी कर दूं, चीन के पास DF-21D जैसी कैरियर किलर मिसाइलें हैं। उसने 2010 में इसे बना लिया था और उसी के बाद हिंद महासागर में वो अपनी मौजूदगी जताने लगा था। युद्धाभ्यास के नाम पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीनी युद्धपोत पहुंच गए थे। LRASHM एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर ने अब चीनी नेवी को भी अलर्ट कर दिया है। वो भी जानते हैं कि अगर भारत ने इस मिसाइल को दागा तो फिर उनके युद्धपोत की समुद्र में समाधि तय। इस हाइपर मिसाइल ने भारत को भी ताकत दे दी है कि जो चीन को मलक्का स्ट्रेट के मुआयने पर ही रोक देगा। मलक्का स्ट्रेट वही इलाका है जहां पर हिंद महासागर प्रशांत महासागर से मिलता है। यह सिंगापुर के दक्षिणी छोर से के पास पड़ता है और इसी रास्ते से चीन का सबसे ज्यादा समुद्री कारोबार होता है। LRASHM मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि चीन के जहाज मलक्का स्ट्रेट से भी बेहद संभल कर गुजरेंगे। चीन की नजर लंबे वक्त से हिंद महासागर पर है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ा समुद्री इलाका। दुनिया के समुद्री कारोबार का 40% से ज्यादा हिस्सा हिंद महासागर से ही होता है और दुनिया का सुप्रीम पावर बनने की कोशिश में लगा चीन इसीलिए हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए है। इस पूरे समुद्री इलाके पर अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसकी तैयारी उसने बहुत पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति से, यानी हिंद महासागर में छोटे बड़े द्वीपों पर अपना बेस इस तरह बना लेना कि वो मोतियों की माला जैसे हो जाएं। चीन की यही प्लानिंग भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत का 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है। पिछली सरकारों ने चीन की इस प्लानिंग को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मोदी सरकार ने इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी शुरू की, यानी हिंद महासागर में चीन के घेराबंदी का ज्यादा तगड़ा प्लान। भारत ने मित्र देशों के द्वीपों पर पार्टनरशिप में रडार, सर्विलांस, एयरफील्ड और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं बनाई, विकसित की, जैसे कि मॉरिशस के अगालगा आइलैंड पर एयरफील्ड,
जेटी, रडार और नौसैनिक सुविधा। 2021 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा भी कर दिया गया। इसे भारत का सीक्रेट नेवी बेस कहा जाता है। मोदी सरकार ने इसी तरह अफ्रीका से लगे सेशेल्स द्वीप पर समुद्री सर्विलांस का सबसे बड़ा सिस्टम बना दिया, जहां 6 रडार समुद्री गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। इसी तरह मालदीव में 10 से ज्यादा समुद्री रडार का सर्विलेंस नेटवर्क खड़ा किया गया। इसी तरह मेडागास्कर और श्रीलंका में भी भारत का कोस्टल सर्विलांस रडार नेटवर्क एक्टिव है। यानी हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर अब भारत की नजर है। भारत की घेराबंदी के लिए चीन पाकिस्तान को बड़ा जरिया बना रहा है, बड़ी संख्या में उसे हथियार सप्लाई कर रहा है, जैसे कि JF-17 थंडर फाइटर जेट की 168 यूनिट्स, J-10C फाइटर जेट की 36 यूनिट्स जिसकी 2022 से डिलीवरी जारी है, PL-15 और PL-5, PL-9 एयर टू एयर मिसाइलें जो कि सैकड़ों की संख्या में चीन पाकिस्तान को अब तक दे चुका है, कई K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, लंबी दूरी के ड्रोन्स और रिकॉनेसेंस सिस्टम। इसके अलावा 4 फ्रिगेट्स जिसका जिक्र पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में भी किया। हैंगर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान ने 8 ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कुछ की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। मिसाइल बोट्स और एंटी शिप मिसाइलें, VT-4 मेन बैटल टैंक, HQ-9, HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम, A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, पोर्टेबल SMS जैसे FN-6 और आर्टिलरी गन्स। ऐसे में भारत की नौसेना में हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRASHM की तैनाती का मतलब सीधा है चीन के सारे मंसूबे पर पानी फिरना। इसलिए भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। भारत पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हाइपरसोनिक स्पीड से आसमान से आसानी से हमला कर सकेगा। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं की जा सकेगी और इसी वजह से इसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है। भारत के इस नए मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है और इतनी दूरी तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगते हैं। दिल्ली से इस्लामाबाद 676 किलोमीटर, कराची 1079 किलोमीटर, यानी 6 से 7 मिनट के अंदर पाकिस्तान में तबाही पक्की है। पाकिस्तान बॉर्डर पर रखकर यह मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। चीन से सटी सीमा पर रखकर दागी जाए तो लगभग 45% चीन इसकी रेंज में आ जाएगा। पाकिस्तान LRSM से यानी कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल से इसलिए भी परेशान है क्योंकि वो अभी कभी परमाणु बम की गिदड़भड़की देने से बाज नहीं आता है। खुद पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का पूरा समीकरण बदल जाएगा। पाकिस्तान में कंगाली झेलकर चीन से एक डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार खरीदने का समझौता इसलिए किया था ताकि भारत की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की तैयारी हो जाए। लेकिन चीन का एयर डिफेंस सिस्टम LRSM से पाकिस्तान को नहीं बचा सकता क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से अटैक करने वाला भारत का शूरवीर है। सन 1971 का युद्ध याद कीजिए। जब भारत जीत की कगार पर था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत USS इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। उसे अमेरिका का 7वां बेड़ा कहा जाता था। टास्क फोर्स 74 के नाम से उसकी धाक पूरी दुनिया में थी। उस पर 3 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात थे। अमेरिका का यह विमान वाहक युद्धपोत 1000 किलोमीटर दूर से भारत को निशाना बना सकता था। USS इंटरप्राइज उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत था। उस समय भारत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो इतने विशाल बेड़े को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही रोक सके। भारत की सरकारों को तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर भविष्य में किसी
महाशक्ति से समुद्री मुकाबला हुआ तो उसे ऐसी ताकतवर मिसाइल चाहिए जो दुश्मन के जहाज को उसकी रडार रेंज में आने से पहले ही डुबो सके। वो प्रचंड ताकत हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRASHM के रूप में भारत को 54 साल बाद मिली मोदी सरकार में। ये मिसाइल समुद्र में भारत का दबदबा दिखाने की सैन्य रणनीति भी है। इसका संदेश साफ है, अगर आप भारत के समुद्री क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसेंगे तो आपको नजर आने से पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसे पिछले 10 सालों में बड़े करीने से गढ़ा गया। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल तो साल 2005 से है, लेकिन अमेरिका की अगुवाई वाले G7 ग्रुप से मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के कड़े नियमों से भारत बंधा हुआ था और ब्रह्मोस की क्षमता 290 किलोमीटर तक ही सीमित थी। रूस चाहकर भी भारत को लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक नहीं दे सकता था। मोदी सरकार के आने के बाद यह तस्वीर बदली जब भारत 2016 में NTCR का सदस्य बना। तब स्वदेशी लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का रास्ता साफ हुआ, जो आज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRASHM की कामयाबी तक पहुंच चुका है। इस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक तकनीक है। यह ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। ग्लोबल रैंकिंग से हटकर यह मिसाइल चीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। चीन को अब पता है कि भारत के पास वो सुपरसोनिक भाला है जो उसके सबसे महंगे युद्धपोत को उसके अपने ही समुद्री तटों के करीब समाधि दिला देगा। एशिया में अब तक चीन की DF-21D मिसाइल को एकमात्र करियर किलर माना जाता था जो चलते हुए विमान वाहक पोत को निशाना बना सकता था। भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल चीन के इसी एकाधिकार को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। कई दक्षिण पूर्वी एशिया देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत रक्षा भागीदार के रूप में देख रहे हैं। इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में और तेजी आने की भी उम्मीद है। इसे भविष्य में भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम क्लास और कोलकाता क्लास जैसी भारी विध्वंसक जहाजों पर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर खास तौर से लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को तैनात करने की प्लानिंग की है, जहां भारत का एडवांस नेवल बेस बनाया जा रहा है ताकि हिंद महासागर के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। ये थी राष्ट्रगर्व की आज की कहानी।